किसान अब दिल्ली की ओर पैदल कूच कर रहे हैं और आज उन्होंने एक मीटिंग करके फैसला लिया है कि जितने टाइम वर्किंग टाइम में हम चलेंगे, पैदल चलेंगे। देखिए कोई मुद्दा तो है नहीं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे और जांच के अधिकारी हों, ते अपनी होंगे ना दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। पहले मुद्दा था जो एजिटेशन चला 1 साल से ऊपर, उसमें मुद्दा था 3 कृषि कानून, और वो 3 कृषि कानून हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिए और किसानों से हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग ली। मैं समझता हूँ उसकी नम्रता के कारण देश में फिर सरकार बन गई। लेकिन पंजाब के अंदर जो एजिटेशन किसानों ने चला रखा है वो धरने पे बैठे हैं, उससे प्रदेश का नुकसान होया पंजाब का। वहाँ से जितने भी इंडस्ट्री के लोग थे, बड़े राइस मिलर, वो बिहार में चले गए, मध्य प्रदेश में चले गए और पंजाब का नुकसान हो गया। जहाँ एजिटेशन चलेंगे, आंदोलन चलेंगे, वहाँ नुकसान होगा, और जहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक रहेगी वहाँ पर विकास होगा। हम किसी को हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था को तो बिगाड़ने नहीं देंगे, लेकिन किसी के हम बरखिलाफ भी नहीं हैं, क्योंकि हम भी किसान हैं। हम समझते हैं किसान की बात सारी हमारी सरकार ने मान ली, और जब से हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने 24 फसलें MSP पे खरीदनी शुरू करी, और पहले से भी थी है। अब पंजाब के अंदर भी MSP है, गेहूँ MSP बिकती है, धान MSP पे बिकता है, और जो फसलें केंद्र की सरकार कुछ परसेंटेज खरीदती है, कुछ प्रदेश खरीदता है, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। मैं समझता हूँ भाई अपने मुख्यमंत्री से बात करके जो उनकी दिक्कतें हैं वो दूर करा लें, और केंद्र का जो मुद्दा था वो तो ख़त्म है, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अब। और मैं समझता हूँ मैंने जो एक देखा ये हमारा एक फार्म है, ये फार्म है जो फार्म नंबर 1, ये बुल्ली मंडी में जो होती है, ये फार्म 8 तीव्रता है इसको। इसके ऊपर लिखा है नीलामी की तिथि। हम ये किसान का माल नीलाम नहीं होता, ये है बिक्री की तिथि, बिक्री की तारीख। हम इसको बदलेंगे, नीलामी शब्द इसमें से निकाल के फार्म में से इसको करेंगे बिक्री की तारीख। नीलामी क्यों किसान के माल की? उसका तो MSP है। अब उस MSP पे कहीं J फार्म है, I फार्म है, इनको सबको बदलेंगे। ये परंपरा पुरानी चली आ रही है, पता नहीं कब से चलाई होगी ये, लेकिन किसान की फसल नीलाम नहीं है, उसका बिक्री रेट लगता है, ये बदल देंगे हम। और कोई आप कोई पूछना चाहें तो पराली के ऊपर खाद तलवार की जगह आपको कदम भेंटती है, कैसी परंपरा लगी आपको? देखिए तलवार का जब जमाना था तब तलवार से काम लिखे जाता था इतिहास। अब पढ़ेंगे लिखेंगे और बिना खर्चे बिना पर्चे के नौकरी पाएंगे। अब तो पढ़ने का ज़माना है। पहले कांग्रेस के राज के अंदर हमने बहुत लोगों से सुना ये भाई बापू पढ़ाई से तो नौकरी मिलती नहीं, किसी सिफारिश वाले कोई पैसे दे दे किसी को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने काल में एक ऐसा काम कर दिया, जो 37 राज्य हैं देश के अंदर, एक हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें नो खर्ची नो पर्ची का जो परंपरा चलाई हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने। और मैं समझता हूँ उनका तो ऋणी प्रदेश रहेगा और युवा भी रहेंगे। ये बहुत अच्छी योजना है जिसके अंदर, अरे इसका रोल रहा चुनाव के अंदर बड़ा, इससे भी हमारी वोट बढ़ी है और सरकार बनाने में इस योजना ने मदद हुई है। राणा जी, एक बात करें धान को लेकर, लोग किसानों ने कई चीज़ें उठाई हैं, उसमें घोटाले हुए हैं, अब भी कई चीज़ें सामने निकल कर आई है, 300 रुपये कम है। और कल भास्कर में देखिए मैं एक बात करता हूँ, अब कहने को तो बात कोई कुछ भी कहे, कोई अगर पूरे प्रदेश में कोई किसान आके कोई एक दरख्वास्त देगा मेरे से किसी ने ऐसा किया है, मेरे से पैसे लिए हैं, मैं उस पर कार्रवाई करा दूँ। भूपिंदर सिंह हुड्डा कह रहे हैं 3100 रुपये नहीं। अगर भूपिंदर सिंह हुड्डा का 200 एकड़ का प्लाट है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, अगर उसके पास वहाँ कोई उसके साथ कोई ऐसी बेदबी हुई है, मैं योगी जी को कह के कार्रवाई करा दूँगा। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री आ रहे हैं 9 तारीख को। 9 तारीख को प्रधानमंत्री पानीपत में आएंगे, उसके लिए कल बैठक थी, हमारी सबकी ड्यूटियां लग गई, हम उसको सफल आयोजन करेंगे। आज ने आपने कहा बांग्लादेश में आज भी हालात खराब हैं, वहाँ एक धर्मगुरु थे जो हिंदू, उनको गिरफ्तार किया गया है। अब देखो वो तो हमारा दूसरा प्रदेश है, वो दूसरा देश है, उसकी हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो हमारे को सबको जीने का अधिकार है और अच्छी तरह से हम अपनी चीज़ को जीवित रहना चाहिए, सबने, और खुश रहना चाहिए। राणा जी, पलवल में कल एक चीज़ देखने को मिली है कि खाद्य आपूर्ति विभाग की जो बोरियां थी उसमें मिट्टी और रेत मिला के उनका स्टॉक किया गया था गेहूं की जगह पे। देखिए, अगर ऐसा कहीं कोई आएगा रिकॉर्ड में तो उसके पर कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।